भी मत्स्यजीवी समाज के मंत्री मेरे से आज मिलने आए थे और इनके अलावा मुझे 3 दिनों से लगातार फ़ोन से यह सूचना मिल रही है कि पूरे मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री ने आज के कैबिनेट मंत्री ने किया उतना कभी मत्स्यजीवी समाज का नुकसान नहीं हुआ। विधानसभा में वीआईपी का सुपड़ा साफ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मुकेश सहनी पर दबाव बनाए हुए है। बीजेपी हर हाल में मुकेश सहनी को नीतीश कैबिनेट से बाहर करवाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर ताबड़तोड़ हमला जारी रखा है। नमस्कार, एवी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। शनिवार को संजय जायसवाल ने सहनी से इस्तीफे की मांग की थी और आज मत्स्यजीवी समाज के नेताओं और लोगों के साथ एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा है कि मुकेश सहनी मछुआरा समाज को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री रहते मछुआरा समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी जानकारी के लिए सहनी के मंत्रालय को 5 बार चिट्ठियां लिखी जा चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी मुकेश सहनी के ऊपर कार्रवाई करे। हम इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और मुकेश सहनी के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। मत्स्यजीवी समाज के मंत्री मेरे से आज मिलने आए थे और इनके अलावा मुझे 3 दिनों से लगातार फ़ोन से यह सूचना मिल रही है कि पूरे मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री ने आज के कैबिनेट मंत्री ने किया उतना कभी मत्स्यजीवी समाज का नुकसान नहीं हुआ था। पहली बार यह हुआ कि यह ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। जब मैंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि आप परंपरागत मत्स्यजीवी लिखा हुआ है तो आप ओपन आवेदन कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्रालय में 5 चिट्ठियां दे चुका हूं और मैं कल वो रखूंगा भी आप सबों के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था क्योंकि मछुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक है कि जो मेंबर बनेंगे वह परंपरागत मत्स्यजीवी समाज के होने चाहिए। और सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि मैं पशुपालन और मत्स्यजीवी मंत्री को 5 चिट्ठियां लिख चुका हूं कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है, कृपया कर मुझे उसकी लिखित जानकारी दी जाए। और आज तक उसकी सूची नहीं दी गई और इसलिए जाहिर बात है कि अगर मत्स्यजीवी मंत्रालय यह नहीं बताएगा कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है तो यह ओपन रहेगा। दूसरा, जो इन सबों को सबसे ज़्यादा नुकसान है किया गया है कि पहली बार यह हुआ है कि मत्स्यजीवी समाज की जो मछुआ सोसाइटी होती थी उसका अध्यक्ष एक मंत्री होता था और मंत्री सारे कार्यों का निष्पादन करता था। माननीय मंत्री जी ने क्या किया कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को ख़त्म कर दिया। इसके बदले एक कार्यकारिणी रहेगी और उस कार्यकारिणी को चलाने का एक अफसर रहेगा इंचार्ज, अर्थात पूरी मछुआ सोसाइटी को उनके आपस के बीच में न दे करके एक अफसर उसका मालिक रहेगा। इसकी बहुत मैं भर्त्सना करता हूं और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं ये चीज़ें जो उन्होंने किया है मत्स्यजीवी समाज के तरफ से यह बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री पद ख़त्म किया, जिस प्रकार का नोटिस निकाला है, जिस प्रकार उन्होंने मत्स्यजीवी समाज में यह कर दिया कि भाई परंपरागत मत्स्यजीवी जब सहकारिता भेज रही है कि हमको बताइए कौन कौन समाज परंपरागत मत्स्यजीवी है, और आज तक उन सभी समाज के व्यक्तियों का उन कौन कौन समाज परंपरागत मछुआ मारते हैं उसके समाजों का नाम, क्योंकि यह कोई एक समाज नहीं है, ये केवल निषाद भी हैं, केवट भी हैं, बिंद भी हैं, केवरत भी हैं, भागलपुर के साइड मंडल भी हैं, कुछ दुनिया भी हैं, जो सब ये लोग मछली का काम करते हैं। इसलिए यह लिस्ट की बात पशुपालन और मत्स्यजीवी कैबिनेट मंत्री को देना था, अगर वह आज तक एक साजिश के तहत नहीं दिए हैं, क्योंकि उनसे बेचारे ये गरीब मछुआरे जो मंत्री हैं इनसे कोई भी आर्थिक लाभ उनको नहीं हो सकता और इसीलिए एक साजिश के तहत मंत्री पद समाप्त करके यह
पूरे कार्यकारिणी बना करके एक अफसर को उसका मालिक बनाना कहीं ना कहीं मत्स्यजीवी समाज के प्रति बहुत बड़ी साजिश है और इस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में ले चुकी है और निश्चित तौर पर इसका निर्णय करेगी।